मेरे प्यारे छात्रगण, 8वीं कक्षा के प्रथमा भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम चाहता हूं नामक पद्य के बारे में देखे थे। इस पद्य में हम अंतिम प्यारा कंठपाठ करने के लिए आसान पद्य है। बच्चों याद रखिए, यह अंतिम प्यारा आपको कंठस्थ करना है। आगे के लेसन के बारे में और पाठ के बारे में देखें तो दूसरा पाठ है आपके लिए सांप और सपना। पाठ का नाम सांप और सपना। बच्चों, सांप और सपना नामक पाठ योगीराज तानी द्वारा लिखा हुआ है। योगीराज तानी द्वारा लिखा हुआ यह योगीराज तानी द्वारा लिखा हुआ यह पाठ एक संदेश के रूप में देते हैं। क्या संदेश देते हैं? इसका लेखक है योगीराज तानी, पाठ का नाम सांप और सपना। आपको पाठ का नाम सुनने के बाद में थोड़ा अजीब सा लगेगा। ये क्या है? सांप है, सपना है, आखिर इसमें क्या विशेषता है? बच्चों, इसके बारे में थोड़ा सा हम जो आप जानते हैं ना उसके बारे में देखेंगे। सांप अर्थात हाउ यानी स्नेक कहते हैं। सपना अर्थात ड्रीम अर्थात कनसु कहते हैं। इस पाठ में सांप तथा सपना में क्या अर्थ है, क्या संबंध है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। बच्चों, हम घर में हम सभी हमारे घर के मेंबर्स, सदस्यगण, सभी लोग क्या करते हैं? सपना देखते हैं। कोई ना कोई सपना आपने भी शायद देखे होंगे। कोई ना कोई सपना आपको भी शायद मालूम न रहा होगा। वह आप क्या करते हो? सीधा जाकर अपने माँ से कहते हो, अपनी माँ से कहते हो, नहीं तो पिता से, नहीं तो जो ज्यादा से ज्यादा हम जो बड़े लोग हैं घर में उनसे पूछताछ करते हैं। हर एक सपना का एक न एक विशेष अर्थ जरूर रहते हैं, आपको याद रखना है। यस, मान लीजिए मैंने सपने में बिल्ली देखा। बिल्ली देखने का मतलब है, एक माँ से पूछे तो एक अर्थ कहते हैं, पिता से पूछे तो एक अर्थ कहते हैं, दादा से पूछे तो एक अर्थ कहते हैं, दादी से पूछे तो एक अर्थ कहते हैं। इस तरह सभी लोग अपने अपने अर्थ निकालते हैं। उनके अर्थ भी भिन्न भिन्न रहते हैं। यह विशेषता है। आप जब तक नहीं संतुष्ट होते हैं तब तक उसका असली अर्थ न जाने। इसका असली अर्थ जाना है तो आपको उस स्वप्न के बारे में अपने बूढ़े लोगों से, इसका मतलब है दादा दादी, नाना नानी, इनसे पूछे तो बेहतर अर्थ निकालना। क्योंकि क्या है? एक्सपीरियंस, अनुभव है, उस सपने का अनुभव है। पूछताछ कीजिए, दादा यहाँ देखे तो क्या है, दादी यहाँ देखे तो, सपने में देखे तो क्या अर्थ है।
पूछ लीजिए एक बार, इन सभी अर्थों के बारे में जानने के लिए कोशिश कीजिए। यहां पे इस पाठ में राजा रहते हैं, राजा सपना देखता है, उस स्वप्न का अर्थ उसे मालूम नहीं रहते हैं, किस तरह वह समस्याओं का हल करते 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 अपने राज्यभार करते हैं। यह याद रखना है। पाठ के आशय को एक बार पढ़ लेता हूं, देख लीजिए, उसमें आपको उसका भी विवरण देता हूं, देखेंगे। पाठ 2, सांप और सपना, योगी राजस्थानी। आशय, इस कहानी में बताया गया है कि बुराई या अच्छाई का असर हर व्यक्ति पर पड़ता है। गलती सबसे हो जाती है और लालच सब में होता है। अपनी गलती सुधारना बड़ी बात है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बच्चों, यहां आपको मालूम रहना है, दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति ही नहीं है जो गलती ना किए। हमसे भी होते हैं, आपसे भी होते हैं, अपने माता पिता से भी होते हैं। सभी लोग कभी ना कभी यह गलती किए। बच्चों, यहां याद रखना है, जो अपनी गलती को पहचानते हैं, जो गलती को पहचानते हैं, यस मैंने यह गलती किया, इसको मुझे सुधारना है। बच्चों, याद रखना है आपको एक बात, अपनी गलती को छिपाने के लिए कोशिश नहीं करना है, सुधारना है। सुधारे तो आप अच्छे व्यक्ति बन सकते हो, छिपाए तो और भी दोष और भी दोष और भी दोष आपको करते करते जाना पड़ता है। इसलिए अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कोशिश कीजिए। मनुष्य को भगवान बनाते वक्त, सृष्टिकर्ता बनाते वक्त कुछ अच्छाई कुछ बुराई रखते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति को, वह उसमें अच्छे गुण भी रहते हैं, बुरा गुण भी रहते हैं। बुरा गुण आए तो, बुराई किए तो उस बुराई को सुधारना है। जब आप सुधारते हैं ना, उस वक्त समाज में एक स्थान अपना सकते हो। बच्चों, यहां याद रखिए प्लीज सर, लालच भी रहते हैं। लालच यानी आस्ते महादास से जितना भी मिला तो उससे संतुष्ट नहीं है, और भी अपनाना चाहते हैं, और भी अपनाना चाहते हैं, और भी अपनाना चाहते हैं। लालच, वहां देखे तो लालच। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। घर में आप है, आपको गुलाब जामुन देखे तो इतना पसंद है, इतना पसंद है, जितने भी दिए तो आप खाने के लिए तैयार हैं। आपकी बहन भी है, दोनों हैं। उस समय यदि गुलाब जामुन बहन को 3 आपको 2 दिए तो आप झगड़ा करते हैं, आप लालच में पड़ जाते हैं, उसका एक गुलाब जामुन अपनाना है। यदि 2 दिए तो वे उसमें से एक अपनाना चाहते हैं, इसे लालच कहते हैं। बच्चों, लालच को छोड़ना है। इन लालच और गलती को आप सुधारे तो आप जीवन में एक यशस्वी व्यक्ति बनने वाले हैं और सक्सेसफुल मैन होने वाले हो। यस, आगे इस पाठ में हम क्या देखने वाले हैं? सांप भी है, सपना भी है, और इसका क्या क्या अर्थ आने वाले हैं देखिए। एक राजा था, देखिए पाठ 2, सांप और सपना, योगी राजस्थानी, पेज नंबर 8। एक राजा था, वह रात को जब भी कोई सपना देखता तो एकदम घबरा जाता। सुबह उठकर वह अपने दरबारियों से उस स्वप्न का मतलब पूछता।
एक दिन जब रात को स्वप्न में उसे एक बिल्ली दिखाई दी तो वह एकदम घबरा गया। दरबारियों ने राजा को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर राजा की परेशानी कम नहीं हुई। राजा ने एक एक करके सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया। हर एक ने उस स्वप्न का अपना अपना अर्थ निकाला, पर राजा की परेशानी और भी बढ़ गई। आखिर तंग आकर राजा ने अपने शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो व्यक्ति मेरे स्वप्न का सही उत्तर बताएगा उसे माला माल कर दिया जाएगा। बस फिर क्या था, सैकड़ों लोग अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए दरबार में आने लगे, मगर कोई भी व्यक्ति राजा को सही अर्थ बताने में सफल नहीं हो सका। इतना हम अभी देखेंगे, समय है तो आगे का भाग भी देखेंगे। बच्चों, इसमें आया हुआ शब्दार्थ देखिए प्लीज। ढिंढोरा, ढिंढोरा डुग्गी कहते हैं। धोखाधड़ी, धोखाधड़ी यानी जालसाजी। मालामाल, धन दौलत से भरा हुआ। बराबर, आजमाना, परखना, परीक्षा लेना, संतुष्ट, प्रसन्न, यस। बाकी सभी हम अगले कक्षा में देखेंगे। ढिंढोरा, डुग्गी, डुग्गी यानी जो समाचार लोगों तक पहुंचाने का साधन रहते हैं ना, जैसे टमाटे कहते हैं ना वैसे। धोखाधड़ी यानी जालसाजी, मालामाल यानी धन दौलत से भरा हुआ बहुत बड़ी संख्या में धन देना, आजमाना, परखना, परीक्षा लेना, संतुष्ट, प्रसन्न, इतने सारे शब्दार्थ हैं। देखेंगे इसमें क्या क्या आते हैं प्लीज। एक राजा था, आपको याद रहना है, एक राजा था। इस पाठ में आया हुआ राजा यही अत्यंत प्रधान पात्र निभाते हैं। राजा सपना देखते हैं, सपना राजा को परेशान कर देते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। एक राजा था, एक राजा था, राजा याद आता किंग कहलाते हैं। वह रात को जब भी कोई सपना देखता तो एकदम घबरा जाता। आप भी देखते हैं ना, कभी कभी बिल्ली की सपना, कभी कभी कौवे की सपना, कभी कभी आप ऊपर से नीचे गिरते हुए सपना, कभी कभी आप वहां से यहां जाते हुए सपना, कभी कभी आपको कुत्ता
भौंकते हुए सपना, कभी कभी आपको कुत्ता काटते हुए सपना, ये सभी देखते हैं। ये मामूली सपना है, ये ऐसे सपना हम देखते हैं। यह सपना देखने के बाद में जिस तरह आप भी डरते हैं, उसी तरह यह राजा भी जब भी कोई सपना देखता था, कोई भी सपना, चाहे वह अत्यंत सरल सपना हो, वह देखते ही वह डर जाता था, घबरा जाता था, डर कर अपने साम्राज्य को निभाने भी वह असफल हो जाता था। इसी कारण से वह सुबह उठकर अपने दरबारियों से उस स्वप्न का मतलब पूछता था, मतलब अर्थ पूछता था। इसका मीनिंग क्या है? यहां सपने में आने से क्या अर्थ निकलते हैं, इसके बारे में वह अपने दरबारियों से, राजसभाओं से, मंत्रीगण, दरबार में रहने वाले अन्य सैनिकगण, इन सभी से पूछते थे यह अर्थ क्या है, इसके बारे में वह पूछताछ करता था। एक दिन ऐसे चल रहा था, एक दिन उसने स्वप्न में अर्थात ड्रीम यानी कनसिನಲ್ಲಿ स्वप्न में एक बिल्ली दिखाई दी। क्या दिखाई दी? बिल्ली दिखाई दी। म्याऊ म्याऊ बिल्ली आई। यस, ओके, यहां बिल्ली दिखाई दी। स्वप्न में उसे एक बिल्ली दिखाई दी। आपको पेज नंबर 6 में देखिए, राजा सोया हुआ है और चित्र के ऊपर, उसके सिर के ऊपर एक बिल्ली नजर आ रही है। वह सपने में देख रहा है उस बिल्ली को। बिल्ली दिखाई दी तो वह एकदम घबरा गया। ऐसे घबरा गया, मेरे सपने में बिल्ली आई है, इसलिए वह बहुत घबरा गया। दरबारियों ने राजा को बहुत समझाने के मतलब उसको संतुष्ट करने के, नहीं तो उसका अर्थ कहने में, नहीं कुछ नहीं है, ये बिल्ली तो मामूली है, आपने शायद पिछले दिन बिल्ली देखे होंगे इसलिए बिल्ली आई है, आपने शायद पिछले दिन बिल्ली को मारे हैं इसलिए बिल्ली आई है। ऐसे सभी उत्तर उन्होंने देने लगे और समझाने के लिए कोशिश किया, ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे राज्य में कोई भी संकट नहीं आए हैं, ऐसा सब कुछ कहने के लिए कोशिश किया। फिर भी राजा संतुष्ट नहीं हुआ। इनके सभी उत्तर सुनकर वह संतुष्ट नहीं हुआ। मगर राजा की परेशानी कम नहीं हुई। राजा ने एक एक करके सभी मंत्री और दरबारियों से बुलाया, एक एक करके बुलाया। यस, बिल्ली देखने का मतलब क्या है, प्लीज कह दो ना। बिल्ली, उसने कहा, एक ने आया यहां कहा, एक ने आया, दूसरे ने आया यहां कहा, तीसरे ने आया यहां कहा। सभी जो उनको मालूम है उसका उत्तर वह कह दिया। इस उत्तर से राजा संतुष्ट नहीं हुआ। हर एक ने उस स्वप्न का अलग अलग अर्थ निकाला। प्रत्युम्र ಹೇಳುವುದು डिफरेंट ಆಗಿತ್ತು। हर एक आदमी उसका अर्थ, जो बिल्ली दिखाई देने का अर्थ अलग अलग बताया। पर राजा की परेशानी और भी बढ़ गई। ये सब ये सुनते ही राजा की परेशानी और भी बढ़ते गए। आखिर तंग आकर उसने शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया। जैसे आपने शायद गांव में सभी जो मीटिंग होते हैं ना, उस वक्त कहते हैं ना, केड़को केड़ी कणकणक, वैसे ढिंढोरा पिटवा दिया, डुक्की कहते हैं उसे। ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो व्यक्ति मेरे स्वप्न का सही अर्थ बताएगा उसे माला माल कर दिया जाएगा, बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, और बहुत बड़ा, इतने बड़ा इनाम दिया जाएगा और बहुत बड़ा, वह बहुत संतुष्ट होने वाले हैं। ऐसे जो माला माल कर दे, धन दौलत से भरा हुआ इनाम दिया जाएगा। यहां कहते ही सैकड़ों लोग अपने अपनी किस्मत मतलब लक कहते हैं, किस्मत आजमाना मतलब परखना,
परीक्षा लेने और किस्मत आजमाने के लिए दरबार में आने लगे, मगर कोई भी व्यक्ति राजा का सही अर्थ बताने में सफल नहीं हुए। कोई भी इसका सही अर्थ बताने में सफल नहीं हुए। आखिर इसका अर्थ, असली अर्थ क्या है, किसने इसका अर्थ, सही अर्थ बताया, इन सभी विचारों के बारे में हम आने वाली कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।